कारण क्या था? आज जो ये दुखी हैं और जो आज ये नाटक कर रहे हैं, इस नाटक का कारण सुन लो राम। आज उच्च स्वर से वही कह बोल रही है जो कि पूरे रामचरितमानस की प्रथम भूमिका निभा रही है, प्रथम भूमिका निभा रही है विश्व पटल मंच पर। और ये कह बोली कि देना कहने मोही कोई बरदाना, देना कहने मांगने के लिए कही और हमारे पूर्व के रखे हुए थे। मुझे जो इच्छा हुई मैंने मांग लिया, लेकिन अब देने के दाई नाटक कर रहे हैं। मैंने किसी कहा सुत सने हुई तो बचन हो तो क्या क्या, इधर तो तुम्हारा ही सुने है और उधर बचन, दोनों में फंस गए। कहा सुत सने हुई तो बचन हो तो संकट पर्यो नरेश, दोनों संकट में आ गए। और सकहु नया सुधरु सिर में जाऊ कठिन कलयो, तुम चाहो तो आयस लेकर के आज्ञा लेकर के उसका निस्तारण कर सकते। तब राम जी विचार करने लगे कि ये इतना बात था, इस कारण से ताताजी पिताजी महादुख पाए। इतने में क्या हुआ कि निधर को बेटी कहेगी कतुमानी, सब प्रसंग रघुपति सुनाए, तनो धरे और उसके बाद जब राम जी को बता डाली तो भगवान मुस्कुराने लगे। बस इतनी बात के कारण पिताजी इतना दुख सहे। भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि मन मुस्काई भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधान। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान को ना तो हर्ष हुआ और ना तो विशेष विषाद हुआ। और भगवान राम जी हाथ जोड़ करके कैकेयी के सामने खड़े होकर के कहने लगे, भगवान का स्वभाव करुणामय मृदु राम स्वभाव, प्रथम दीप दुख सुना न गाऊ। न तो भगवान कभी दुख देखे थे और न ही सुने थे, यद्यपि प्रभु जाने जिन्हें जनाए। भगवान हाथ जोड़ करके कैकेयी से क्या कहे कि सुनो जननी सो सुत भागी, वही पुत्र बड़भागी होता है। कौन पुत्र? कि सुनो जननी सो सुत बड़भागी, जो तुम्हारे वचन अनुरागी, जो क्या बोले तनय माते तो सनहारा, तनय दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल
सुन जननी कोई सुत बड़ भागी जो तुम्हारी बचन अनुरागी। और मैया तने मातु पितु तो सनिहारा दुर्लभ जननी सकल संसार। अरे माता पिता को सुख देना चाहिए और वही सुन जननी सो सुत बड़ भागी, वही बड़ भागी पुत्र है जो अपने माता पिता के वचनों में अनुराग रखता है अथवा पालन करता है। जननी इसमें कष्ट की कोई बात नहीं है। और मैं भी चाहता हूँ, क्या बोले भगवान, कि मुनिगण मिलन विशेष बन, अगर मैं बन को जाऊंगा तो मेरा कल्याण होगा। क्या होगा? मुनिगण मिलन, सबसे पहले मैं संतों का दर्शन करूंगा। मुनिगण मिलन विशेष बन, विशेष रहेगा। और क्या होगा? सब भांति तमो देना पुत्राय से बहुरे सम्मत जननी तो देना पुत्राय से बहुरे सम्मत जननी तो। बोले तो बहुत अच्छी बात है, पिता की आज्ञा है और सम्मत आपकी। ये तो वन में मुझे बड़ा अच्छा रहेगा। और मुझे एक बात की बड़ी खुशी हो रही है। राम जी कहने लगे, मुझे एक बात की बहुत अच्छी खुशी हो रही है कि मेरा भरत लाल क्या होगा, कि भरत प्राणो प्रिय पावन राजू भरत राजा बन जाएंगे। सन्मुख है, मेरे भरत लाल राजा बन जाएंगे। मैं भी यही चाहता हूँ कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। आज विधाता सब प्रकार से हमारी ओर सन्मुख हुआ है कि मेरे भरत को राजा बना दिया जाएगा। और भाई के लिए अगर मैं इतना त्याग नहीं किया तो बेकार है, जिसमें माता पिता का आदेश भी हो कि जो न जाम बन ऐसे होगा प्रथम समाज। इसलिए मैं जाऊंगा। लेकिन माता भगवान बोले, मैया एक बात का केवल मुझे दुख है और मुझे हर्ष है, कोई चिंता नहीं। मैं भी चाहता हूँ कि मुनिगण मिलन विशेष बन, बड़ी अच्छी बात नहीं, लेकिन मुझे एक चीज का दुख लग गया। क्योंकि बोली क्या दुख लगा? राम जी बताते हैं कि अम्बा एक मोही विशेषी, अम्बा एक मोही विशेषी, अनिपट विकल नर नायक मुझे ये दुख हो रहा है कि निपट विकल नर नायक चक्रवर्ती सम्राट जी को आज मैं निपट विकल, इस प्रकार से निपट बिना पट, निपट विकल नर नायक, यही मुझे विशेष दुख है। और कोई मुझे दुख नहीं है, लेकिन एक चीज जान लीजिए। बोले क्या? बोले रागु धीरा गुण उदधि अगाधो, रागु धीरा गुण उदधि अगाधो, क्या
ऐसा कोई अपराध हुआ हो तो वो भी बताया जाए, कारण क्या है विशेष। लेकिन सब बात आगे बढ़ती हुई चली गई। अंतता गई मूर्छा राम स्मरण नृप करी कर बटली सचिव राम आगमन कही विनय समय समकी। समंत जी बताए कि राम जी आए। तब राजा दशरथ पलट करके देखिए और जब राम जी की ओर देखने लगे तो भरत जी दशरथ जी बड़े भावुक हो गए। दशरथ जी महाराज की क्या युक्ति है, अवनी तो अपनी राम बिठाया गया। धैर्य धीरज तब नयन उघारी और जो आंख खोल करके राम की ओर देखी तो दशरथ जी की क्या हाल हो। पीछे से सुमंत जी पकड़ करके क्या किए कि सचिव संभाजी राहु बैठा चरण परतन को राम दशरथ जी देख रहे हैं कि सुमंत जी उठाकर संभाल करके बिठाए और बैठने के बाद आंखें खुली, चरण परत राम निहारे, राम जी को देखे क्या करके चरण छू रहे हैं। उस समय दशरथ जी की स्थिति क्या हो गई। राम को देख करके भावुक होकर के दशरथ जी क्या करते हैं कि राम चुताई रहो राम चितई रहो नर नाम राम जल गिरने लगा, मानो गंगा जमुना प्रकट हो गई। देखते ही दशरथ जी राम को इतने भावुक हो गए। चला रुधिर चला विलोचन बाज प्रवाह मानो आंखों से गंगा जमुना झरने लगी। ऐसा देख करके उसके बाद क्या हुआ, राम जी क्या देखे कि शोक विवसा कछो कहे न पारा और राम जी को लेकर क्या करते हैं कि शोक विवसा कछो कहे न पारा राम जी को बार बार हृदय से लगा रहे हैं। और देखिए समय 1:45 बज गई। समय 1:45 बज गए हैं काल निर्णय रामायण के अनुसार। दशरथ जी क्या देख रहे हैं कि ये तो स्थिति बड़ी गंभीर है। और उस समय रात्रि के वेला में
क्या हुआ कि दशरथ जी किसके विनती कर रहे हैं? भगवान शिव से सुने कि भाव में सके त्रिपुरा, इसलिए भगवान शिव से विनती कर रहे हैं कि सो मेरे महेश कहे मेरी रक्षा करिए और केवल इतनी प्रार्थना कर दीजिए, इतना कार्य हमारा बिगड़ा हुआ बना दीजिए। क्या कि तुम प्रेरक सबके हृदय सोमति राम हृदय बचन मोर तज, मेरे वचन को छोड़ दें, बचन मोर तज रहे घर परिहर सने। जा करके राम जी को ऐसी मति दीजिए कि मेरी वचन को त्याग दें और उसके बाद क्या करें? घर ही रहे, वन को न जाने पावे, इतना कार्य कर दीजिए। और नहीं तो क्या होगा, आज तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन आगे क्या हुआ कि भगवान की इच्छा से उस समय कोई सहायता नहीं, भगवान शिव तो आ गई, लेकिन दशरथ जी से बोले कि हमारे बस की बात नहीं है, मैं भाव मेट सके त्रिपुरारी, मैं तो भावी घटना को मेट सकता हूँ, लेकिन मैं राज्य सरकार हूँ। अरे आदेश किसका है? केंद्र सरकार का है। मैं राज्य सरकार की बात काट सकता हूँ। क्यों काट सकता हूँ? क्योंकि राम जी का आदेश मुझे पालन करना पड़ेगा। और ये भी बात है कि रामो किन चाहे सोई हो, रामो का आदेश होता है वही होता है। अंत तो गत्वा भगवान समझा करके चले जाते हैं, पिताजी मैं माँ से आदेश लेकर के आता हूँ। और भगवान की इच्छा से राम जी चले गए। राम जी चले गई, पूरे नगर में ये बात व्याप्त हो गई कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। सब लोग सोचने लगे, विचार करने लगे कि कैकेयी ने ऐसा कार्य नष्ट कर दिया। और कैकेयी को अनेक प्रकार के कुशब्द कहने लगे। और क्या हुआ, लोग यही सोच रहे हैं कि सदा राम यही प्राणो प्यारा, सत्य कहे कवि नारी सुभाऊ, सत्य सत्य कहे कवि नारी सुभाऊ,
में चर्चा हो गई। और क्या हुआ कि काहन पावक जान सको, क्या काहन पावक जान सको, कान समुद्र समान, कान करे अबला प्रबल, यही जग काल लखा। ये भी कहा गया कि धन पाजी घमंड भयो, न किसे हिसाब कठोर बता। धन पाई घमंड भयो, न किसे हिसाब कठोर बता। मन खंड नारी से नहीं काल बता। सनाई विधिकार सुनावा, कार सुनाई बतावा। और अंत तो गत्वा भगवान की कृपा से भगवान चले गए माता जी के पास, कौशल्या जी के पास। और जाकर के भगवान क्या कि रघुकुल तिलक जोरी तो हाथ, रघुकुल माते पाते नायो माता। कौशल्या जी के चरण को जाकर के भगवान प्रसन्नता के साथ छुए। तो कौशल्या जी देखी तो बड़ी प्रसन्न हो गई और सोच रही है कि अभी हमारे पुत्र का राज्याभिषेक, बड़ी प्रसन्नता है। माता राम जी को देखकर आगे जाकर के क्या कि बारो बारो मुख चुंबक माता, बारो सारा बात प्रकट कर देते हैं। उसके बाद भगवान माँ से आज्ञा लेकर के भगवान की इच्छा से सीता जी आ जाती हैं। सीता जी भी आ गई हैं। सारे प्रसंग चल रहे हैं। इनको हम कल करेंगे। आइए समय के दृष्टिगत देखते हुए